इस वक्त नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि अब उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अनुराग अनंत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी का। अनुराग बताइए क्या जानकारी। और झारखंड अभी कुछ ही देर पहले मालूम पड़ा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने पद से राजीनामा दे दिए। जो है सिचुएशन को जो है सब ले जाएंगे, ये कहना अभी तत्काल के लिए मुश्किल है। लेकिन बड़ी खबर ये है, युवा द्वारा जारी किया गया है ये प्रोटेस्ट में 20 से ज्यादा लोगों के मौत होने के बाद और लाखों हजारों लोग सड़क पे आने के बाद और करोड़ों की क्षति होने के बाद प्रधानमंत्री ओली एक प्रदर्शनकारी के आगे घुटना टेक दिया और राजीनामा दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रदर्शन तख्ता पलट है और इसको खुला रूप में हम कह सकते हैं। जिस तरह म्यांमार में हुआ, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, उसी तरह नेपाल में भी आंदोलनकारी, युवा आंदोलनकारी द्वारा इस सत्ता को पलट मार करके इसको गिरा दिया गया है और सत्ता को परिवर्तन कर दिया गया है। अब कह सकते हैं कि एक जो माहौल बनने जा रहा है, अब सर्वदलीय सरकार की बातें होगी। यहाँ पे नागरिक समाज भी होंगे, उसमें राजनीतिक दल के लोग भी होंगे, जेनजी पुस्ता के लोग भी होंगे और सर्वदलीय सरकार होगा। और मैं आपको एक और ब्रेकिंग सबसे पहले एनडीटीवी के मार्फत जानकारी कराना चाहता हूँ कि देश में अर्ली इलेक्शन का भी बात हो सकता है, अर्ली इलेक्शन की बातें भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल है जो अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे थे। जिस तरह से सिचुएशन बिगड़ा है और अगले 2 वर्ष में निर्वाचन होने वाले थे, आवधिक निर्वाचन, ये अर्ली इलेक्शन की ओर सरकार जाएगी और सर्वदलीय सरकार निर्माण होने के बाद उस सरकार का दायित्व बनेगा अर्ली इलेक्शन में जाके इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करे, इस देश को में युवाओं के लिए जगह बनाए, इस देश में रोजगारी की व्यवस्था की जाए, इस देश में सुव्यवस्था की व्यवस्था की जाए। जो मांग लेके ये जेनजी पुस्ता सड़क पे उतर आए थे, इस मांग को संबोधन करने के लिए एक सर्वदलीय सरकार बनेगी। और हम लोग को गर्व के साथ इस टाइम पे एनडीटीवी के मार्फत बताना चाहिए कि इस देश में सर्वदलीय सरकार बनने की राह पे आगे बढ़ चुकी है। और उस सर्वदलीय सरकार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चेहरा कौन होंगे, ये अभी तत्काल कहना मुश्किल है। लेकिन हम कह सकते हैं कुछ व्यक्ति, चुनिंदा व्यक्ति का नाम अभी चर्चा में आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई का नाम भी इसमें आगे आ रहे हैं। इसी तरह काठमांडू के मेयर बालेंद्र का भी नाम इसमें आ रहा है। इसी तरह पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की का भी नाम आ रहे हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का भी नाम आ रहे हैं। तो कुछ और जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश वगैरह थे उन लोगों का भी नाम आ रहे हैं। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री का इस्तीफा आना स्थिति को थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाने की प्रयास तो जरूर है।